शादाब चौहान, असद ओवैसी ने जो फियर मॉन्गरिंग की बात करी है, जो नरसंहार की बात कर रही है, आपको गलत लगती है शादाब चौहान? देखिए, मैं फैक्ट के बुनियाद पर 2 पॉइंट्स रखूंगा। पहली बात तो जो फर्टिलिटी रेट है उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ, मेरा फैक्ट नंबर यह है कि फर्टिलिटी रेट को हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब वो ऑलरेडी डाउन है तो हम किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते, दंपति तय करेगा कि उनको बच्चे पैदा करना है नहीं करना। और आखिर में इसमें यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको औलाद चाह करके भी नहीं होता। अगर आप कानून बनाएंगे कि 2 बच्चे पैदा करिए, 3 करिए, तो क्या फिर कोई ऐसा भी कानून लेकर आएंगे कि जो जानबूझकर बच्चे पैदा नहीं करेगा उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा? तीसरी चीज मेरी यह है आपकी कि बेसिक भारत नॉलेज की मुझे तरस आ रहा है, ये नहीं है कि आपकी बेसिक नॉलेज में मुझे तरस आ रहा है। आपने 7वीं 8वीं में बायोलॉजी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? मेरी नॉलेज में तरस मत खाइए, बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड अमेश, आपकी बेसिक नॉलेज में मुझे तरस आ रहा है। शादाब, एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए मेरे कार्यक्रम के अंदर। आप एक इत्मीनान से आपने मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। 7th 8th में हैव यू रेड बायोलॉजी? हैव यू रेड बायोलॉजी? हैव यू स्टडीड बायोलॉजी? आई एम जस्ट वांट टू आस्क यू, आपने बायोलॉजी की पढ़ाई पढ़ी है? कैन यू आस्क सेम क्वेश्चन फ्रॉम मोहन भगवत? नहीं, देखिए मैं आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे फर्टिलिटी रेट डाउन जा रहा है। अरे फर्टिलिटी रेट नहीं जैसे गांधी को मारा ऐसे हम देवगन को मार देंगे। आपने यही बात मोहन भगवत से पूछी। एक सेकंड, ना गांधी की बात हो रही है, ना गांधी की बात हो रही है, ना मोहन भागवत की बात हो रही है। आपने जो लॉजिक दिया उसकी बात कर रहा हूं। मैंने आपसे ऐसा क्या सवाल पूछ लिया कि आप इतना भड़क रहे हो? मैंने तो इतना सवाल पूछा कि आपने बायोलॉजी की स्टडी करी है। एक सेकंड, ना ऐसे आप ऐसे शोर क्यों बचाए? नहीं, आप 1 सेकंड का, मैं 40 मिनट से इंतजार कर रहा हूं। आप 40 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, आप बोलने नहीं दे रहे। 1 मिनट का वक्त दे दूंगा। आपसे मैंने सवाल तो सिर्फ बेसिक पूछा, क्या आपने बायोलॉजी की पढ़ाई पढ़ी है 7वीं 8वीं में या नहीं पढ़ी? सीबीएसई के सिलेबस में जो है वो मैंने पढ़ा है। अब पता तो होगा क्या पढ़ के आए हो। सीबीएसई का सिलेबस में अब बायोलॉजी होती है तो पढ़ी मैंने क्या पढ़ा है? अगर मैं क्या पढ़ा है ये टेस्ट नहीं दूंगा ना मैं। मुझे अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। अच्छा, आपने पढ़ी है 6वीं 7वीं में 8वीं में बायोलॉजी? एक सेकंड देखिए, आप जो है वो प्रोफेसर साहब, एक सेकंड, मैं इसमें टेस्ट की क्या बात है? टेस्ट की क्या बात है? अरे हम शादाब चौहान, जनसंख्या नियंत्रण बनने पर आपको तकलीफ क्या है? मामू चुप रहिए। मामू तकलीफ क्या है? मामू चुप हो जाए प्लीज। अरे मामू, अरे मामा आप तो चुप हो जाइए। मामा जी, कौन मामू और कौन साला, इस बात को मत पढ़ो। मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप साले साहब इस चक्कर मत पढ़ो। मामा जी, एक साले साहब इस चक्कर में मत पढ़ो। मामा जी प्लीज, मामा जी प्लीज। अमीश, ये मेरे साले साहब है, ये मेरे बच्चों के मामू है। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून पे तकलीफ क्या है? दे रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून पे तकलीफ क्या? साले साहब, क्षत्रियों का इतिहास, क्षत्रियों के कितने बच्चे होते हैं? मामा जी, क्षत्रियों के कितने बच्चे होते हैं? बच्चे तो हमारी शान है। मामा जी, क्षत्रियों के कितने बच्चे होते हैं? हम क्षत्रिय हैं। मामा जी सुनिए, मामा जी क्षत्रियों का इतिहास क्या है बताइए ना। कि हमारे बच्चे होते हैं। मोदी जी कितने भाई बहन है? योगी जी कितने भाई बहन है? क्षत्रियों के ऊपर बात ना करें थे। योगी जी के ऊपर बात ना करें। कानून मत लाइए, क्षत्रियों की बात करोगे तो बिगड़ जाएगी बात। मामा जी चुप हो जाइए। क्षत्रियों की बात करेंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। बता रहा हूं आपको मैं। मामा जी अरे साले साहब, सुन लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तकलीफ क्या है? आप कंस मामा एक सेकंड शादाब साले साहब। अच्छा, अब मैं सारे ऑडियो डाउन कर रहा हूं। शादाब, अभी आप कह रहे थे कि देखिए इतिहास की बात कर लेते हैं। आपसे बायोलॉजी का सवाल पूछा तो वो आपने जवाब नहीं दिया, आपको इतिहास की बात करनी है। अब आप मुझे बताइए, आपको मतलब इतनी तकलीफ क्यों हो गई? एक बेसिक सवाल मैंने पूछा, आपको 6ठी 7वीं 8वीं में आपने क्या बायोलॉजी पढ़ी है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ नहीं पाए हैं वो बायोलॉजी। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, नहीं कई बार कोई पढ़ पाता। लेकिन एक बात मुझे बताइए, एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो सबको होती है। आप ये बार बार कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम है, फर्टिलिटी रेट कम है। अरे बच्चों की संख्या हर 1 मिनट में हमारे यहाँ 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं और आप कह रहे बच्चे तो क्षत्रियों की शान होते हैं, फलानों की शान होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ज्यादा बच्चे क्या शान होते हैं किसी परिवार के लिए? ज्यादा बच्चे, या फिर अगर एक बच्चा और वो 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो वो तरक्की करे तो वो ज्यादा बड़ी शान होते हैं।
ये बेसिक जो आपकी बेसिक इथॉस है उसी में कमी है, ये जिसमें आप कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे शान है। मैं अब नहीं, ज्यादा बच्चे ज्यादा बच्चे शान है। अगर 2 हो 3 हो और उनको शिक्षा दीक्षा अच्छी दी जाए, उनको तरक्की की जाए, वो देश के लिए तरक्की करे तो वो बेहतर होता है। आपकी समस्या ये है कि आपका बेसिक इथॉस इज गॉन रॉन्ग टोटली। प्रोग्राम लगाइए, मंच लगाइए, तकरीर करिए 1 घंटा। मेरा तकरीर करने की मेरी आदत नहीं है, वो शुक्रवार को आप करते होंगे। आपका आप पूरी बात करने दीजिए, जवाब सुन। जब सवाल कर रहे हो तो जवाब सुनिए। मामा जी आप चुप हो जाइए। मामा जी आपसे बात नहीं कर रहा, आप चुप हो जाइए। मामा जी चुप हो जाइए। कितने बच्चे हैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे मैं मिलकर बात करूंगा। कितने बच्चे हैं साहब? अरे मामा जी साहब कितने बच्चे बताएं? अरे मामा जी चुप हो जाइए। आपके कितने बच्चे? मामा जी कोई चाचा आप कितने बच्चे आपको बताएं देश को? अरे मामा जी चुप हो जाइए। मामा जी बताएं। एक सेकंड, साजिद रशीदी को चर्चा में आने दीजिए। साजिद रशीदी जो असद ओवैसी ने बोला कि नरसंहार हो जाएगा। ओके शादाब, शांति से बैठिए ना आप। ये सब नाटकबाजी नहीं है सर। देश को बर्बाद करोगे। क्या है सब? शादाब, आपको जाना है, आप जाइए, आपकी कॉल है। मैं आपका रुख करता हूं मौलाना साजिद रशीदी। एक मुझे बात बताइए, जो बेसिक पॉइंट होता है, जो कि बात मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण की करी है, उसमें किसी समुदाय की बात नहीं करी गई, उसमें पूरे देश की बात करी गई है। इसके अंदर समुदाय को लाना क्यों? और क्या आपको लगता है असद ओवैसी समुदाय को लाए हैं बीच में? वो कह रहे डर का माहौल फैलाया जा रहा है, ऐसी ही बातों से नरसंहार होते हैं। देखिए हमेश, असद ओवैसी ने क्या कहा है वो तो प्रवक्ता बैठे हैं, उनके वारिस पठान साहब वो जवाब देंगे। लेकिन मैंने संगीत रागी की 2-3 बातें नोट की हैं, वो ज़रा सुन लीजिए, उसका जवाब देना चाहता हूं मैं। एक तो उनको ये जानकारी नहीं है कि दारुल हरब और दारुल अमन क्या होता है। उन्होंने गलत इसका तर्जमा बता दिया, गलत लोगों में एक बात जारी कर दी है। दारुल अमन का मतलब ये होता है जहां इंसान की जान और माल हिफाजत से हो, और दारुल हरब का मतलब ये होता है जहां इंसान की जान और माल हिफाजत से ना हो। सुन लीजिए बात मेरे संगीत रागी, मैं बोला नहीं। मैंने दारुल अमन की बात नहीं की है, मैंने दारुल हरब और दारुल इस्लाम की बात की है। दारुल हरब और दारुल इस्लाम। सुनिए भाई साहब, सुनिए। दारुल इस्लाम अलग चीज है, दारुल हरब अलग चीज है, आपको यही पता नहीं है। अरे भाई यही बात मैंने कही है, मैंने इसी की व्याख्या की है। दूसरे एक बात की है मैंने, जहां इस्लाम का शासन है वो दारुल इस्लाम कहलाता है, जनसंख्या और जहां इस्लाम का शासन नहीं है वो दारुल हरब है, उसको दारुल इस्लाम में हमको कन्वर्ट करना है। एक सेकंड, संगीत रागी पहले बात रख ले, पता नहीं होता जानकारी लेके आया। सुनो मेरी बात। देखिए अब मुझे क्या पता है, इस पर टिप्पणी मत कीजिए। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। क्या मुझे पता है, क्या नहीं पता है, जानकारी है नहीं, बिला वजह की बातें मुझे पूरी जानकारी है, मुझे पूरी जानकारी है, और मुझे पूरा इस्लामिक मूवमेंट का चरित्र की भी जानकारी है। एक सेकंड, आप हम मदरसे से पढ़े हुए मौलाना नहीं है, हम टोपी और दाढ़ी लगा करके मौलाना नहीं बने हैं। सुनिए, समझे? मेरा निवेदन मानिए, नहीं प्लीज, आप ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी इनको बंद कराओ, कही है, बंद कराओ इनकी व्यक्तिगत टिप्पणी।